मैं आपको बता ही रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से सारे कमोडिटी स्टॉक्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहे थे। कल कल चीनी का दिन था। आज आपके सामने पेपर, फर्टिलाइजर और राइस स्टॉक्स आपको तेजी में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 81 रुपए 25 पैसे आपके सामने और 55 लाख शेयर यहाँ पर वीरेन जी ट्रेड होते हुए। एक नज़र आपकी। जी हाँ शैल जी, इनफैक्ट बहुत ही शानदार फाइटिंग है आपकी और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टर साहब एक काम करिए आप और देखिए इसको टाइम फ्रेम आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा। एलटी फूड्स आप जाइए, इसका 21 मई का एक हाई नोटिस कीजिए और उसके बाद आप इसका एक 16 दिसंबर का हाई नोटिस करिए। एक इंटरडे हाई इसका लगा था करीब करीब 85 रुपये का भी 16 दिसंबर को, नहीं सॉरी 15 दिसंबर को। मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा इन 3 हाईस को। 1, 2, 3, चौथा हाई है एग्जैक्टली यही प्राइस 81 का। याद रखिए ये करीब करीब 7 महीने की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो इस स्टॉक में कट रही है एग्जैक्टली एट 81 के प्राइस पर। वो फॉलिंग चैनल 7 महीने की कट रही है। माना जायसवाल साहब, एक तो ये 7 महीने की फॉलिंग चैनल, दूसरी बात ये टिपिकल फ्लैग बिटवीन 30 नवंबर से लेकर टिल डेट, इसका एक जो ब्रेकआउट लॉजिकल पॉइंट है। और मेरे ख्याल से मैं कहीं ना कहीं एक 15 दिसंबर से लेकर अब तक की ये जो 15-16 दिन की जो प्राइस रेंज है काफ़ी स्क्यूज हो गई थी, उसका इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल है। 86, 87, 88 इसकी पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको एलटी फूड्स में? देखिए आज मैं समझता हूँ कि एक ब्रेकआउट है, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो जो 81 का हर्डल था स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको 86 के नहीं, अब आपको 90 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल से भी करीब 8 रुपए का अपमूव आपको दावत या एलटी फूड में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल पे आप खरीदारी करिए। 77.50 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 90 रुपए तक के टारगेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निशाना लगा सकते हैं और वॉल्यूम आप देखें तो 64 लाख शेयर हो चुके हैं। यहाँ पर पिछले 5 दिन का जो मैं डेटा देख रहा था, वहाँ पर अगर आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करें तो 5 दिन का एवरेज है 5,48,000 शेयर और कल आपने यहाँ पर 8,90,000 शेयर डिलीवरी में उतरते हुए देखे। प्रतिशत के तौर पर 33%। ये फिलहाल डेटा आपको एक्सचेंजेस से मिलता हुआ और काउंटर अब तेजी में आपके सामने 82.70 के आसपास। साथ ही साथ KRBL पर भी तेजी आती हुई दिख रही है, 263.65 आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। लेकिन असित जी के पास एक कॉल है और इससे पहले कि हम उस कॉल पर जाएं, जरा इंडिगो का प्राइस दिखा दीजिए। जो मैंने लास्ट प्राइस देखा था वहां पर काफी गिरावट आ गई थी और एक शॉर्ट कॉल से हम लोगों ने कमाई के अड्डे की शुरुआत करी थी। असित जी। सर लाइक दो कॉल से एक है पीडीलाइट का 2700 का कॉल। ये 42 रुपीज में चल रहा है। अगर थोड़ा भी कोई डिप आता है तो 36 38 यहाँ पे ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 60। कल क्लोजिंग शो में वीरू ने बोले थे कि यहाँ पे लेना है क्या नहीं करके। वो 2600 में काफी अच्छा कॉल राइटिंग थे और वहां पे काफी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट अभी मुझे लग रहा है कि पीडीलाइट टुवर्ड्स 2700 कैन डेफिनेटली मार्च अहेड। सो 30 के रेंज में हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 60। वी कैन, इट्स ए पोजिशनल कॉल, डिप्स में बाय करना चाहिए। द सेकेंड कॉल आई वुड लाइक टू टेक इट्स ए लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रा ट्रेड। हम निफ्टी का 17,900 का पुट ले सकते हैं ऑन 13th जनवरी का, नेक्स्ट हफ्ते का। राइट नाउ इट इज अराउंड 138। अगर दो लोट बाय करना तो एक लोट अभी बाय कर सकते हैं, एक लोट अराउंड 110 के अराउंड में बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 80 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 200। मुझे लगता है कि आज निफ्टी में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ट्रैक्शन है, बट मे बी हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है क्योंकि 18,000 का जो कॉल राइटिंग है इट विल नॉट दैट इजी टू काइंड ऑफ टेक इट अवे। सो पोर्टफोलियो को हेजिंग के लिए या जहां पे भी प्रॉफिट बन चुका है उसको हेज करने के लिए इसको कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। 17,900 का पुट, नॉट दैट की टेक्सचर इज बियरिश, इज जस्ट दैट बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग माइट कम इन। सो कम क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं फॉर हेजिंग द पोर्टफोलियो एंड हेजिंग द ट्रेडिंग बेट्स। आपके सामने पीडीलाइट पर एक और ट्रेड असित जी देते हुए, ध्यान दीजिए ये काउंटर आपको ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ ही दिख रहा है और अब डेल्टा ड्रिफ्टिंग यानी कि आप ऊपरी सतह पर एक नई कॉल खरीदिए 2700 की। वीरेन जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर?
शैल जी, पिडिलाइट कल मॉर्निंग में ही अगर आप देखें, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दिया था और एक सिग्नल दिया था कि मैं इस रेंज से बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रांगली निकलने वाला हूँ। अभी कुछ देर पहले शैल जी आप एलटी फूड्स का चार्ट डिस्कस कर रहे थे, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं इन चार्ट्स का, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ मैं 3 महीने का एक पॉइंट लेके चलूँ तो 19 अक्टूबर से लेके अब तक की जो चैनल थी, कटी थी जिस प्रकार से, उसका एक लॉजिकल जो टारगेट होता है, आप देखिए करीब करीब 2474 पे ये ब्रेकआउट आया था और इसका बेस था करीब 2200 रुपये, यानी लगभग आप समझ लीजिए कि पौने 300 रुपये का स्विंग ऊपर की तरफ खुलता और वो अभी ड्यू है। तो 2700 की कॉल लेना लॉजिकल है शैल जी। तो मेरे ख्याल से तो चल चुका है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम इसके ऑप्शन से चेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए शैल जी। जी वीरेंद्र जी, कुछ खबरें आपको चावल के स्टॉक्स के लिए बाजार में आती हुई दिखेंगी। हमारे देश का सबसे बड़ा चावल का इंपोर्टर है ईरान, और ईरान और आप समझिए अमेरिका में जो वो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं वियना में, वहाँ पर शायद कुछ